प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन विभाग द्वारा परिचालन दक्षता की वृद्धि के लिए डिजिटलीकरण अभियान को बढ़ावा। सेल आरएसपी द्वारा प्रायोजित 32 युवाओं ने एनएसआईसी से आजीविका वृद्धि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। और सेल आरएसपी में गैर वित्त के लिए वित्तीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन विभाग डिजिटलाइजेशन, इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयंत्र का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सेवा विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में संयंत्र की विभिन्न इकाइयों में उनकी परिचालन दक्षता बढ़ाने में मदद करने के लिए कई उन्नत तकनीकी समाधानों को लागू किया। डिजिटलीकरण अभियान के तहत एनसीसीवाई और ग्रिल गेट पर इन मोशन बे ब्रिज को एसएपी एकीकरण के साथ नवीनतम डिजिटल वेइंग सिस्टम में अपग्रेड किया गया। इस संशोधन ने समग्र दक्षता में सुधार करते हुए सटीक वजन माप और निर्बाध डेटा स्थानांतरण सुनिश्चित किया है। एसएपी समीकृत सॉफ्टवेयर की सफल कमीशनिंग ने रिसेप्शन यार्ड इन मोशन बेट ब्रिज पर राइसल लेक वेइंग सिस्टम से सीधे डेटा ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की है। एकीकरण ने डेटा अखंडता को बढ़ाया है, परिचालन दक्षता में सुधार किया है। SWPP डिवाइडिंग लाइन और SSM में तुला प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक्स को अपग्रेड किया गया है। कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए E&A ने आरएसपी में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के और एक कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए HRDC में सर्वधिक वास्तविकता और आभासी वास्तविकता पर आधारित वेल्डिंग सिम्युलेटर की स्थापना की है। E&A विभाग ने आरएसपी के 6 गेटों पर व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए RFID प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया। प्रणाली वाहनों की कुशल ट्रैकिंग और निगरानी, सुरक्षा बढ़ाने और संचालन को सुव्यवस्थित करने में मददगार है। संयंत्र की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिट ने एक मीडियम इंड्योरेंस सर्विलांस ड्रोन सिस्टम स्थापित किया, जिसे चालू कर दिया गया है और केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिस्टम के प्रभावी संचालन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए CISF कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा 100 CCTV कैमरों और आरएसपी के परिधि दीवार की देखरेख करने वाले केंद्रीय कमांड सेंटर को स्थिर कर दिया गया है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए AI आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली को एकीकृत किया गया है, जो बेहतर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करती है। सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए कार्यपालक निर्देशक वक्ष के चौराहे पर एक रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम चालू किया गया था। प्रणाली बेहतर यातायात प्रबंधन में योगदान देगा और कर्मचारियों और परिदर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। एनएसआईसी क्लासरूम में बहुत थ्रेडिंग करते हुए धागों में तेजी से अपनी उंगलियां फिरोते हुए नुआगांव ब्लॉक के बागडेरा गांव की जात्री केरकेटा कहती है, एनएसआईसी में 2 महीने के पाठ्यक्रम ने मेरे ब्यूटिशियन कौशल को और अधिक पैना बनाने के साथ मुझे पेशेवर मनोवृत्ति के साथ काम करने में मदद की है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, जिससे मैं अपना ब्यूटी पार्लर और अधिक कुशलता से चला पाऊंगी। आरएसपी की पुनर्वास कॉलोनियों और आरएसपी CSR के सीधे प्रभावित क्षेत्र कुआर मुंडा, लाठीकट्टा, नुआगांव और बिसरा के पार्सरवाचल ब्लॉकों में से 2 महीने के सहायक ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम के अन्य 15 प्रशिक्षुओं ने आरएसपी, CSR और NSIC को आत्मविश्वास के साथ कौशल युक्त और स्वतंत्र उद्यमी बनने में मदद करने के लिए आभार व्यक्त किया। इसी तरह की अभिव्यक्ति उन 16 युवाओं में से आई जिन्होंने आजीविका उन्नत बनाने के लिए 2 महीने का सहायक इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण लिया था। नुआगांव ब्लॉक के श्री संजीव कुमार महतो ने कहा कि प्रशिक्षण द्वारा अब नौकरी की तलाश करने में मेरे लिए पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। एक अन्य प्रशिक्षु श्री राम मुंडारी का कहना था, अब मैं घर से स्वतंत्र रूप से काम करके कमाई कर सकता हूँ। सभी 32 प्रशिक्षुओं ने NSIC सेक्टर 15 में आयोजित एक सर्टिफिकेट वितरण समारोह में मुस्कुराते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं और CSR श्री PK स्वाई ने समारोह की अध्यक्षता की और प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोपो और मुख्य महाप्रबंधक NSIC श्री BM नायक उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री स्वाई ने एक छात्र के रूप में अपना अनुभव साझा किया और प्रशिक्षुओं से जीवन में प्रगति के लिए सकारात्मक सोच रखने और मेहनती बनने का आग्रह किया। मन, मस्तिष्क और कौशल के साथ चाकू का तुलना करते हुए सुश्री मित्रा ने कौशल सेट को पैना बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री टोपो ने सफलता प्राप्त करने के लिए नेटवर्किंग और ईमानदारी की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण पेश की गई। कार्यक्रम का संयोजक श्री नायक ने किया। विशेष रूप से RSP ने इन युवाओं को इस विशेष पायलट परियोजना में प्रायोजित किया था, जिसके तहत NSIC ने अपनी प्रशिक्षण सुविधा का विस्तार किया है। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कुल लागत लगभग 5 लाख रुपए है। स्थानीय आदिवासी युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सेल RSP के CSR सहयोग से 2020-21 में NSIC के तहत आजीविका व्यवसाय उष्मायन केंद्र राउरकेला की स्थापना और संचालन की गई। यह इकाई बेकरी, बिल्डिंग, लकड़ी का काम, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग आदि जैसे प्रशिक्षण इकाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में 14 जून को गैर वित्त के लिए वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न विभागों के कुल 34 अधिकारियों ने भाग लिया। महाप्रबंधक तकनीकी सलाहकार निर्देशक प्रभारी श्री S मलिक ने सत्रों का संचालन किया। सत्र के मुख्य 2 विषय थे: वित्तीय विवरण का परिचय और निर्णय लेने के लिए बुनियादी लागत विश्लेषण। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैर वित्तीय पृष्ठभूमि से आए प्रबंधकों को कुछ वित्तीय उपकरणों और तकनीकों से अवगत कराना था, जिससे वे बेहतर निर्णय लेने के लिए सक्षम हो सके। कार्यक्रम का समन्वय प्रबंधक मानव संसाधन विकास श्री L मरांडी द्वारा किया गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।